Good morning, all of you. In this video, in this lecture, we will discuss about the classifications of solids. Last video, we have studied about the solids and we saw what type of force acting between the molecules and what is the characteristics of solids. Today we will discuss about the classification of solids. जब हम क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कशंस करते हैं या वर्गीकरण के बारे में डिस्कशंस करते हैं तो वर्गीकरण किसी चीज के नेचर्स के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कर दिया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। अगर हम सॉलिड्स को क्लासिफाइड करना चाह रहे हैं तो मेनली टू टाइप से इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं दो प्रकार से। एक हमारा क्रिस्टलीन सॉलिड्स होता है, एक होता है अमॉर्फस सॉलिड्स। First one is crystalline solid, crystalline solid, और दूसरा हमारे पास होता है amorphous solid, amorphous solid। ओके, जब हम क्रिस्टलीन की सॉलिड्स के बारे में डिस्कशंस करते हैं तो इसकी डिफिनेशन हमारे पास आ जाता है इन क्रिस्टलीन सॉलिड्स। The structural units, or you can say constituent particles like atoms, ions or molecules are arranged in a definite manner, or definite pattern. While in amorphous solids, the constituent particles or structural units, you can say, are not arranged in definite manner, or you can say arranged in indefinite manner. In crystalline solid definite manner, while in amorphous solid indefinite manner। मतलब जो क्रिस्टलीन सॉलिड्स हमारा होता है उसमें मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो निश्चित होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स जो भी आप कह लें यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, उसका जो अरेंजमेंट होता है वो निश्चित नहीं होता। इन क्रिस्टलीन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are arranged in long range order, while in amorphous solids the constituent particles are arranged in short range order। जो आपके क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स या आइटम्स या आयन आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं, जबकि amorphous सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कैसे समझते हैं? सपोज दो एटम से मिल करके एक पूरा क्रिस्टल हमारा बना हुआ है सॉलिड का, और वो क्रिस्टलीन सॉलिड हम लिख, तो इसमें जो हमारे पास एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, उसका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, बिल्कुल एक सीक्वेंस में होगा, एक बेल ऑर्डर में होगा, एक बेल अरेंजमेंट होगा उसमें। जैसे ए बी मैंने लिया तो ए बी से इस तरह से जुड़ेगा, बी फिर ए से जुड़ेगा, फिर बी जुड़ेगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा। एक मैंने आयनिक सॉलिड यहाँ पे सपोज लिया, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से सपोज यहाँ पे जुड़ा हुआ है। फिर से ये आपके बी फिर ए फिर 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 बी, इस तरीके से फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए, इस तरीके से एक दूसरे के साथ में बॉन्डेड होंगे। एक आयनिक सॉलिड का हम एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहे हैं, वेयर ए इज इक्वल टू कैटायंस और बी ए हो गया, और जो आपने बी लिखा हुआ आपका क्या है, बी एटम्स जो है वो आयंस में, ये आयनिक सॉलिड। बात समझ में? यहाँ पे एक बेल अरेंजमेंट है जिसको हम बोलते हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जबकि ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यही दो एटम मान लेते हैं कि ये चीज बनाता है, ये बी कोई एटम होता है और ये आपका कोई स्ट्रक्चर बनाता है एमॉर्फस, तो ये कैसा होता हो सकता है, ए बी 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 ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी 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 ए ए बी बी ए ए बी बी ए बी बी ए बी 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 ब
बाद कौन सा अरेंज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक सीक्वेंस में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बेल अरेंजमेंट, बेल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, while indefinite arrangement of particles and known short range order। इसीलिए हमारा जो एमार्फस सॉलिड्स होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जबकि ये हमारा क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कहीं मैंने लिख रखा होगा, यहाँ लिखा था, देखिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और ये आपका क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्यों होता है उस चीज को भी मैंने यहाँ पे कहने की कोशिश किया। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज ट्रू सॉलिड, इसे क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड के नाम से जाना जाता है। व्हाइल द एमार्फस सॉलिड इज नोन एज स्यूडो सॉलिड, इसको किस नाम से जानते हैं, स्यूडो सॉलिड, और इसी को हम सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। Why this is called pseudo solids and super cooled liquid? ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशंस किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसमें बेल अरेंजमेंट होता है, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जबकि इसमें कोई थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं बनता है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ना बनने की वजह से स्यूडो सॉलिड भी इसको बोला जाता है। दूसरी कंडीशंस हमने बोला, सॉलिड में कोई मूवेबल कंडीशंस नहीं होता या प्रॉपर्टी नहीं होता, यानी मूव करने का एटम का कोई चांस नहीं होता है, जबकि आपके लिक्विड में होता है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड्स के आ जाते हैं, ये चीज जानना है। अगर इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं एमार्फस का, तो हमारे पास ग्लास होता है, प्लास्टिक्स होता है, स्टार्च होता है, वैक्स होता है, रबड़ होता है, ETC। कुछ हमारे पास ऐसे एग्जांपल है एमार्फस का जो शेपलेस होता है। और यहां पे जो एमार्फस है, एमार्फस में जो एमार्फी वर्ड होता है ग्रीक में, इसका मतलब होता है शेपलेस। क्या होता है, शेपलेस, इसका कोई शेप नहीं होता, जबकि इसका एक शेप होता है। ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, हमेशा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रू सॉलिड्स, और इसको क्या बोला जाता है, स्यूडो सॉलिड्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसे सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, यह समझने के लिए एक एग्जांपल जो आपने एमार्फस का ग्लास लिख रखा है, इस ग्लास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किसी ओल्ड बिल्डिंग में जाइए और उस ओल्ड बिल्डिंग में जो विंडो है, अगर वो ग्लास है, ग्लास लगा हुआ उस विंडो में, तो आप उस विंडो को जरा टच करिए, टॉप टू बॉटम आइए, उसके पैन में जो आप देखेंगे वो थोड़ा सा थिक है कंपैरिजन टू उसका जो टॉप है, यानी विंडो का जो ऊपरी भाग है उससे जो निचली भाग है वो थोड़ा सा मोटा है। इसलिए मोटा है क्योंकि उसमें एक फ्लूइडिटी का क्वालिटी आ गया था। जैसे जैसे सनलाइट उसमें पड़ा तो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आकर के इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लास होता है, जो विंडो में लगे हुए ओल्ड बिल्डिंग में, उसका जो पैन होता है, नीचे का हिस्सा होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है कंपेरिजन टू ऊपर का। ये और ऑलरेडी हमने कहा था कि जो सॉलिड्स होता है उसमें कोई भी मूवेबल कंडीशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, जबकि जब लिक्विड में होता है वही कंडीशन किसमें आ गया, आपके इस ग्लास में हमें देखने को मिला। इसी वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, सुपर कूल्ड। इतना कूल्ड है, लिक्विड की ही कैरेक्टर कुछ आ जाने की वजह से लिक्विड नाम दे दिया गया, और सुपर कूल मतलब इतना कूल्ड है क्योंकि जब लिक्विड को आप कूल करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। इसीलिए इस एमार्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। स्यूडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई इस तरीके से इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, और फिर इसका एक शेप भी आपको मिलेगा, लेकिन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भले ही ना मिले। शेपलेस इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट सही नहीं है, वॉल्यूम तो आपको दिख जाएगा, इसीलिए इसको स्यूडो सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से स्यूडो सॉलिड्स बोलिए, यहाँ पे इसको ट्रू सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और इसमें इतना सा डिफरेंस है। जो एमार्फस सॉलिड्स है, स्यूडो सॉलिड्स है, सुपर कूल लिक्विड है,
इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, जबकि इसमें निश्चित होता है, ट्रू सॉलिड्स होता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है इसका, बेल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का एक बेल अरेंजमेंट होता है। इन दोनों के बारे में अगर इतना सा आपने स्टडी कर लिया तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, डिस्कशंस करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। लेकिन अब तक सॉलिड और सॉलिड के जो टाइप्स हमने 2 पढ़े हैं उसके बारे में बहुत डिटेल से आपको ध्यान में रखना होगा और बाद में हम इसको स्टडी करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।